Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is changes in supply. As you would have remember that यही सेम टॉपिक हमने डिस्कस किया था जब हम ये डिमांड के चैप्टर को गो थ्रू कर रहे थे। चेंजेस इन सप्लाई में भी दो तरह के ही चेंजेस आते हैं। एक मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है, जबकि दूसरा शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होता है। जब हम बात करते हैं चेंजेस इन सप्लाई की, तो चेंजेस इन सप्लाई भी दो वजूहात की बिना पर होता है। पहला कि प्राइस में किसी किस्म की तब्दीली आए, दूसरा कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस आ जाती है। तो इसी को ही हम चेंजेस इन सप्लाई कहते हैं और इसके बिहाइंड यही दो रीजंस होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब प्राइस में तब्दीली आती है तो सप्लाई में किस तरह की चेंजेस वाकई होती हैं। तो इसमें हमारा पहला केस है एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो जैसा हमने पढ़ा कि क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। इसी को यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का भी बढ़ जाना, इसी को हम एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। इसमें जो मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व होती है वो लेफ्ट से राइटवर्ड होती है, लेकिन ये डायरेक्शन अपवर्ड होगी। पॉसिबल से समझने की कोशिश करते हैं। प्राइसेस हमने ली हैं 10 एंड 20, जबकि क्वांटिटी सप्लाई उनके अगेंस्ट है 50 एंड 100। इस 10 के अगेंस्ट हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 50 है। उसी तरह 20 के अगेंस्ट क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास बढ़कर 100 हो जाती है। यानी कि जब प्राइस बढ़ती है 10 से 20 होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़कर 50 से 100 हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन को जब ग्राफिकल जब इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो इस तरह के प्राइसेस को आप वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे, जबकि क्वांटिटी सप्लाई को अलोंग एक्स एक्सिस रखेंगे। यहाँ पर जब प्राइसेस 10 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 50 थी, उस पर हमें पॉइंट ए हासिल होगा जो कि शो करता है रिलेशनशिप को बिटवीन ₹10 प्राइसेस ऑफ ₹10 एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 50 यूनिट्स। उसी तरह जब प्राइसेस बढ़कर 20 हुई तो हमारे पास सप्लाई भी बढ़ गई, 50 से 100 हो जाती है। इस पर हमें पॉइंट बी हासिल होगा जो कि शो करता है रिलेशन को बिटवीन प्राइसेस ऑफ ₹20 एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 100 यूनिट्स। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवा दें विद द हेल्प ऑफ कर्व, तो ये हमें सप्लाई कर्व हासिल हो रहा है जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। यही एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई कहलाता है। इसमें दूसरा केस है कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई का सुकड़ जाना। डियर स्टूडेंट्स, अब पहले केस में हमने प्राइस के बढ़ने को डिस्कस किया था। इस केस में हम प्राइस के कम होने या डिक्रीज होने को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास पहले प्राइसेस ₹20 थी, उनके अगेंस्ट क्वांटिटी सप्लाई जो थी वो 100 यूनिट्स की थी, लेकिन अब प्राइसेस कम होकर 10 हो जाती हैं। तो इन 10 के अगेंस्ट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो है 50 की। इस इंफॉर्मेशन को आप प्लॉट करें ग्राफ पे। तो उसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग प्राइसेस को रखेंगे, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी सप्लाई को रखेंगे। अब क्या हो रहा है कि पहले प्राइसेस 20 थी और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी सप्लाई 100 की थी, तो हमें पॉइंट ए हासिल हुआ जो कि रिलेशन शो कर रहा है प्राइसेस ऑफ ₹20 एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 100 यूनिट्स। 20 से डिक्रीज होकर 10 होंगी, तो उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो है ₹50 यूनिट्स की। इस इंफॉर्मेशन को जब आप प्लॉट करेंगे तो 10 के अगेंस्ट 50 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाई है,
तो हमें पॉइंट बी हासिल होगा। ये बी पॉइंट रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन प्राइसेस ऑफ ₹10 एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 50 यूनिट्स। जब कर्व की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक सप्लाई कर्व हासिल होगा जिसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्टवर्ड है और डाउनवर्ड है, जो कि डिपिक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई को। कंक्लूजन हम यही ड्रॉ करते हैं कि चेंजेस इन सप्लाई दो वजूहात की बिना पर होती हैं। पहली प्राइस में तब्दीली की वजह से और दूसरी अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। तो प्राइस में जो तब्दीली है उसके दो केसेस हैं, एक प्राइस का बढ़ना और एक प्राइस का कम हो जाना। जो प्राइस का बढ़ना है वो लीड करता है टुवर्ड्स एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई को, और प्राइस का डिक्रीज होना इट विल लीड यू टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।